आइए इसमें तुम लोग मस्जिद हो जाएंगे। पिछले दिनों से सांसद सोलोमन श्रेष्ठ गीत उसका 1:17 में हमारे घर के धरन हमारा घर के थरन देवदार है देवदार है और हमारी छत हमारा छत की खड़िया सनोवर है तनावर है। एक मिनट अपना आंखों को बंद करके प्रभु से ताके दिल से पूछेंगे, प्रभु आज भी हमारा आत्मा की मन्ना प्रभु हमें ढूंढ कर पाने में प्रभु दया कर सहायता कर आशीष कर डरी यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन हालेलुया। आइए यहाँ पर स्टडी पहले सब देख आ रहे हैं। श्रेष्ठ गीत उसका 5:15 में लिखा है उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। उसका पैर कुंदन में, कुंदन माने क्या है सुना, मतलब प्रभु यीशु मसीह का बारे में दुनिया बता रहा है उनका सारी चाल चलन पवित्र है। हालेलुया, सोना का जैसा है। और वो देखने में लबनोन और सुंदरता में जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया, मेरा यीशु का देखने में सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। देवदार की वृक्षों के समान मनोहर है। देखने में सुंदरता में वो प्रभु के अंदर का सुंदरता है। ये दुनिया की प्रकार की सुंदरता नहीं है। दुनिया की सुंदरता दुनिया के लोगों को गिराने वाला सुंदरता है। हालेलुया, दुनिया का जो भी अलंकार है दुनिया के लोगों को गिराने वाला अलंकार है, लेकिन यीशु के अंदर का अलंकार हर एक को और पवित्र करवाने वाला अलंकार है। आप यीशु को कितना ताकेंगे देखते रहेंगे, आपका जीवन में और भी पवित्रता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन संसार में जो मेकअप करवा के घूमता है उन लोग को देखेगा पवित्र बढ़ेगा या पाप बढ़ेगा। सिर्फ मेरे को नथानिएल ब्रदर का आवाज सुनाई दे रहा है और किसी को हालेलुया। दुनिया का जो भी डंडिंग करके घूम रहा है उसका आप कितना भी देखेगा, मुड़ के देखेगा तो पाप बढ़ेगा, लेकिन यीशु को आप कितना भी देखेगा आपके अंदर में पवित्रता ही बढ़ेगा। थाली बजा के प्रभु का ये उनका सुंदरता है। उसके बारे में देख लिया। दूसरा चीज क्या है, उसके अंदर सुगंध रहता है। हालेलुया, पिछले दिनों में 12 प्रकार की उसके सुगंध के बारे में बताया। हालेलुया, पहला सुगंध क्या था यीशु में, पानी का सुगंध। हालेलुया, वो पानी का सुगंध है। पानी का दृष्टांत भी आता बपतिस्मा को दृष्टांत देता है। यीशु पहले पानी में उतर के बपतिस्मा लेके अपना मिनिस्ट्री शुरू किया ताकि पहला वो नमूना में दिया है पानी का सुगंध को। हालेलुया, दूसरा सुगंध क्या था, सुबह और शाम को प्रार्थना करने का सुगंध। तीसरा सुगंध क्या था, पिछले दिन में देख लिया है, आराधना का सुगंध। और चौथा सुगंध क्या था, वस्त्र का सुगंध। और पांचवा सुगंध क्या था, उसके मेज का, जब राजा के साथ मेज में बैठा उसका जना मसीह का सुगंध फैल रहा है। प्रभु भोजन का सुगंध का दृष्टांत आता है। और क्या है, सेवा का दृष्टांत सुगंध। हालेलुया, पिछले दिनों में पूरा स्टडी देख लिया, नहीं मालूम है अब दोबारा पीछे पिछले दिनों का स्टडी को देख लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पूरा ऑलरेडी बोल चुका है। वो उसके अंदर का क्या है, सेवा करने का सुगंध होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, और उनका बिछाना का सुगंध। बिछाना माने क्या है, परिवार के जीवन का सुगंध। अपना जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देना है, वहां पर सुगंध होना है। बड़े लोग को प्रार्थना करने में सुगंध होना है, आपको क्रिया में सुगंध होना है। हालेलुया, हमारा मुंह की बातों में क्या होना है, मधु टपकना है, सुगंध होना है। और अपना दान दशवांश से प्रभु के लिए देने में सुगंध होना है। कुड़कुड़ा के नहीं देना है, देना है तो कैसा देना, उत्साह के साथ, खुशी के साथ। चोरी करके अनन्या सपीरा जैसा आधा चोरी करके भी नहीं देना है। हालेलुया, 10 में 1 तो पूरा बराबर 10 में 1 प्रभु के लिए देना है। हालेलुया, इतना पिछले दिन में देख लिया। आज हम नया देखेंगे। और देवदार वृक्ष में क्या रहता है, ताकत रहता है। क्या रहता है, ताकत। देवदार वृक्ष को ताकत रहता है। उसी लकड़ में क्या बहुत पावर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जल्दी मुरझाता नहीं है, जल्दी टूटता नहीं है। हालेलुया, कुछ जो है ड्रम स्टिक को क्या बोलते हैं, सजना का पेड़ देखो, जल्दी टूटेगा नहीं टूटेगा, जल्दी टूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ पेड़ क्या है जल्दी टूट जाता है, लेकिन आपका देवदार का पेड़ टूटेगा नहीं। इतना बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत ताकत रहता है, उनके अंदर सामर्थ्य रहता है। इसलिए देवदार को यीशु के
किया। थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें, हालेलुया। इसी तरह हर एक विश्वासी जो अपना दुल्हन का जैसा बदलने वाला दुल्हन के जीवन में क्या रहता है, ताकत रहता है, वो सामर्थ्य रहता है, वो हड़बड़ाता नहीं है, वो घबराता नहीं है, हालेलुया हालेलुया। वो दुनिया आपको वो कितना भी डराए वो डरेगा नहीं, आमीन। चाहे कोई भी, अभी तो गीत गाया है, चाहे कोई भी तूफान आने से भी मैं नहीं घबराऊंगा, आमीन। बोलिए मैं नहीं घबराऊंगा। कोई भी तूफान आने से हाथ उठा के बोलिए, ऊपर देख के बोलिए, प्रभु जो भी तूफान आने से भी मैं नहीं घबराऊंगा। यीशु घबराया, अपने जीवन में कितना भी विरोध आया, कितना भी दुख आया, तकलीफ आया, परेशान आया, मुसीबत आया, आखिर में कितना बड़ा दंड उठाना पड़ा, वो घबराया नहीं, घबराया। इतना दुख में भी वहां पर कितना अच्छा सुसमाचार बता के एक डाकू को स्वर्ग के लिए तैयारी कर दिया। ताली बजा के प्रभु का नाम की महिमा करें। इतना दुख में भी वो घबरा कर कुछ नहीं बोला, कितना सॉफ्ट था, कितना स्ट्रांग था, हालेलुया। दुल्हन के जीवन में ऐसा है, लेकिन क्या है, छोटा छोटा बातों में हम लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, छोटा छोटा बात में टेंशन हो जाते हैं, छोटा छोटा बात में चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मुंह में जाते बोल देते हैं। हम इंसान हैं, लेकिन दुल्हन क्या करना, दुल्हन के छाया में बदलना है, बदलना है, बदलना है। कितना साल का मसीह और स्ट्रांग होना है। अभिषेक में जब आप भरपूरी हो जाएंगे, अभिषेक का स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप भरपूरी हो जाएगा, हालेलुया। ये स्ट्रांग कहाँ से मिलेगा हमें, अभिषेक से मिलता है। ताली में जाकर प्रभु के नाम का महिमा करें। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, प्रेत का काम उसका एक का आत्म में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आया, ध्यान दीजिए, यीशु जाने से पहले अपने चेलों को बोलकर कहा, परंतु पवित्र आत्मा जब तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा को धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ताकत माने शारीरिक ताकत नहीं है। क्या पतरस के पास ताकत नहीं था क्या? पतरस के पास ताकत नहीं था क्या? सोचिए, इतना बड़ा पलटन आ गया, ये अकेला तलवार चला रहा है, उनके पास ताकत है कि नहीं? अकेला तलवार चला है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास ताकत है नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु बोला है क्या ताकत? ये शारीरिक ताकत नहीं, आत्मिक ताकत। ये शारीरिक ताकत में तो यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, पहला प्रचार सारी परिषद के सामने, सारे सदस्यों के सामने, सारी याजक लोग के सामने, सारी महायाजक लोग के सामने, सारी साथियों के सामने खड़ा होकर हिम्मत के साथ ऐसा प्रचार किया ताकि उसी दिन 3000 लोग मन के बपतिस्मा ले लिया। जो थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा से, ये ताकत का प्रभु के पास था, ये ताकत दुनिया के पास नहीं चाहिए। वो ताकत क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक का ताकत है। वो ताकत जो यीशु के पास था, वो ये ताकत एक जाते समय अपने दुल्हन को देके गया है, हालेलुया। क्या बोला है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बोलिए पढ़ेगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। मसीह जीवन में सामर्थ्य कहाँ से आता है? हॉर्लिक्स पीने से, बूस्ट पीने से, सत्तू पीने से कहाँ से आता है? अभिषेक से। बोलिए जोर से, बोलिए जोर से, बोलिए बगल वालों को हाथ हिलाकर बोलिए, बगल वालों को देने भाई, अभिषेक से, अभिषेक से, अभिषेक से जुआ टूट जाएगा, अभिषेक से बीमारी खत्म हो जाएगा, अभिषेक से शैतान भाग जाएगा, अभिषेक से प्रभु का ज्ञान और बुद्धि से भरपूर हो जाएगा, अभिषेक से आश्चर्य कर्म किया जाएगा, हालेलुया। सबके लिए चाहिए ताकत, चाहिए पावर, चाहिए। इसे प्रभु बोला है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा, वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। जो थाली बजा के हालेलुया। आज एक ताकत, एक दुल्हन मतलब क्या है? उनके अंदर ताकत रहता है, उनके अंदर पावर रहता है, उनके अंदर सामर्थ्य रहता है, हालेलुया हालेलुया। दुल्हन के अंदर क्या है? सामर्थ रहता है। आप अपना को
पहचाने अब है कौन है। प्रेज द लॉर्ड। अब है कौन है वो पहचानना है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, मैं यीशु मसीह का बेटी है, मैं उसका दुनी में उनका साथ सिंहासन में बैठने वाला है, यीशु के साथ 50 साल इस दुनिया को राज्य करने वाला है। हालेलुया। एक बार एक किसान जंगल में जा रहा था, उसको पहाड़ के ऊपर जा रहा था, वहां पर उसको नीचे गिरा हुआ एक कोसला मिला। क्या बोलते उसका? कोसला। कोसला मिला तो उसमें देखा उसमें एक अंडा था। बाकी अंडा गिर के टूट गया, लेकिन एक अंडा अच्छा था। वो क्या कर दिया, वो अंडा को लेकर आया, घर में लेकर आकर जब मुर्गी को वो उसका अंडा के लिए रखता ना, तब इसे अंडा को भी उसके साथ रख दिया। मालूम है क्या हुआ? सब अंडा से बच्चा निकला, ये जो लेकर रखा इसी अंडा से भी बच्चा निकला। सारी बच्चा देखने में एक ही जैसा था। तो धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा। जब बच्चा लोग क्या करता है, देख रहा है उसका, वो किसान देख रहा है उसका थोड़ा सर्कल डिफरेंस है। क्यों है? सारी मुर्गी का बच्चा को एक क्या बोलते, चोच है ना, चोच सीधा रहता, लेकिन इसका सोच थोड़ा ऐसा ऐसा रहता, टेढ़ा गुराबा रहता। उतना भी नहीं, उसका स्ट्रक्चर देखने में दूसरा किस्म का लग रहा है। मतलब एक मुर्गी का बच्चा खड़ा होना, ये खड़ा होने में अलग डिफरेंस दिखाई देता है। इसका सुंदरता अलग दिखाई देता है, उनका सुंदरता अलग दिखाई देता है। उनका चेहरा देखने में डरावना लगता है, बच्चा बाकी लोग का चेहरा। तब इसको पहचान लिया ताकि ये बच्चा हम जिसका जो अंडा लेकर आया है वो किसका है? ईगल। ईगल को क्या बोलते हैं? चील। जी हाँ, चील। हाँ, चील का बच्चा है, ईगल का बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये ईगल का बच्चा को ये नहीं जानता हम मुर्गी नहीं है। यही प्रॉब्लम है। ये ईगल का जो बच्चा था ना, इसको ये नहीं जानता है हम मुर्गी नहीं है, हम कौन था? ईगल था। हालेलुया। वो पक्षियों में राजा था। सारी पक्षी है ना, पक्षी का राजा था वो नहीं जानता। ये भी मुर्गी की तरह कर उसका चित्ते अपना माँ मुर्गी के पीछे पीछे घुटता है। वो कहीं खोदता है, ये भी खोदता है, मिट्टी में खोदता है, उधर पे कीड़ा गिरा खाता है, कभी कीड़ा खाता है। जब कोई मुर्गी का बच्चा को लेने के लिए कोई चील, क्या बोलते, चील आता है, मुर्गी का माँ क्या बोलता मन में एक आवाज देता है। आप लोग जानता है, हाँ, रंगापारा वाले बहुत अच्छा जानता है, उन लोगों के पास बहुत मुर्गी है। हालेलुया। तब क्या करता मन में, सारी मुर्गी का बच्चा क्या हो जाता है, दौड़ कर आके माँ की पंख के नीचे चुप जाता है। उसके बाद जब चील चला जाता है तब खोल देते हैं, सब दोबारा जाता है। लेकिन जो चील के बच्चा को बार बार नोट करता है, अरे यहाँ आने से हम क्यों डरना है? इसका मन में तो सोच रहा, हमको तो डर ही नहीं लग रहा, ये लोग पूरा इतना डरता है उससे। एक बार ऐसा हुआ, देख के ईगल आया है ऐसा, तुरंत माँ क्या कर दिया, आवाज दिया। सारे बच्चे लोग जाकर माँ की पंख के अंदर में चुप गया। लेकिन जब इधर ही खड़ा हो रहा है उसके देख रहा, किसको? ये चील को देख रहा है। अभी चील क्या कर दिया, ऐसा घूम के नजदीक आया, नजदीक आके इसको देख रहा है। ये चील को देख रहा है, चील इसको देख रहा है। अभी ये चील की बच्चा उसको गौर से देख रहा है। अरे ये तो मेरा जैसा लग रहा है। उसका आंख, उसका तेज, उसका सोच, उसका पूरा फंग, उसके नाखून, उसका गंभीरता, उसका पर्सनालिटी, तब इसका पता चल
नहीं हूँ, मैं मुर्गी का नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब जो चील आया, कहते अरे ये तो हमारा चील का बच्चा है। वो क्या कर रहे, वापस चले गया। तब मुर्गी बहुत खुश किया, मुर्गी आकर बहुत गुस्सा किया, हम किसी को आवाज दिया, तुम नहीं आया। अब ये नहीं पूछना वो लोग कैसा बात किया। तब ये सोचा आइंदा तुम्हारा किकी की आवाज में तुम्हारा पीछे दौड़ने वाला नहीं हूं मैं ईगल चील हूं। हालेलुया। उसके बाद उसका धीरे धीरे मन माया जब हमेशा ऊपर देखता है, जब चील आता है वो अपना पंखों को भी ऐसा फैला कर देखा, बाप रे कितना लंबा चौड़ा फैल, देखा आप चील का, उनका कितना, इनका शरीर कितना लंबा है, उसका 3 गुना ज्यादा रहते हैं। वो अपना पंखा को फैला कर देखा, अरे इतना बड़ा पंखा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखा एक दिन चील आया ऊपर, ये थोड़ा मारने लगा, जब मारने लगा वो उगाब के जैसा, वो चील के जैसा वो ऊपर उड़ने शुरू हो गया। ताली बजा कर प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। आज बहुत से दुल्हन को अपना ताकत खुद ही उनका नहीं मालूम है। आप मुर्गी का बच्चा नहीं है, आप यीशु मसीह जो ईगल है, ईगल की बच्चा है। कितना विश्वास करते हैं, थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। जिंदगी भर यदि वो अपना आप को नहीं समझा है, वो अपना आप को नहीं समझा है, अपना आप को नहीं जांचा है, वो ऊपर उड़ने के लिए कोशिश नहीं किया है, वो जिंदगी भर क्या करना था, मुर्गी के साथ उनका पीछे पीछे घूर के मिट्टी को खोद खोद के कीड़ा खाना था। अब वो क्या हो गया मालूम है, वो ऊंचा में उड़ना शुरू हो गया, सारी बोतलों को ऊपर उड़ना शुरू हो गया, सारे तूफान का ऊपर वो ऊंचा उड़ना शुरू हो गया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। इसी तरह आज प्रिय भाई बहन, एक दुल्हन के अंदर ताकत रहता है, दुल्हन के अंदर सामर्थ रहता है। आप साधारण विश्वासी नहीं है, आप यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ है, प्रभु का अभिषेक पाया हुआ है। अभिषेक को क्या करना है, हर दिन बढ़ाना है। आपके पास पंख है, लेकिन जब तक आप पंख को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इस्तेमाल करना नहीं आता है, तब आप ऊपर उठ ही नहीं सकता है। आप हमेशा सोचते नहीं हम तो उठ नहीं सकता है, हम तो मुर्गी है, हम तो मुर्गी है, हम तो मुर्गी नहीं, तुम ईगल है। कितना विश्वास करते हैं, ताली बजा के प्रभु के नाम को। आज अब क्या करना है, सामर्थ्य पाना है, सामर्थ्य पाना है। एक सामर्थ्य कहाँ से मिलेगा, अभिषेक से मिलेगा। मिला तो लेकर पढ़ सकता है प्रेरितों का काम उसका 10 का 38 में। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता, इसलिए वो भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करते फिरा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह जब तक बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर नहीं आया, तब तक अभिषेक नहीं उतरा। वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ, मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ। बाइबल में लिखा कि नहीं, गाब्रिएल आकर बोला है मरियम से, पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा, तो गर्भवती होगी, तो एक पुत्र को जनेगा, उसका नाम यीशु रखना। जोरदार ताली बजा के। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो कैसा जना, पवित्र आत्मा का द्वारा जना। तो भी जब तक तकरीबन 30 साल उम्र में पवित्र आत्मा कबूतर कनाई उतर कर नहीं बैठा, तब तक वो कोई चमत्कार क्रिया नहीं किया। आमीन। किया नहीं किया, कोई उपदेश किया नहीं किया। जब पवित्र आत्मा उतरा तब उनका मिनिस्ट्री चालू हुआ। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु को खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज वही अभिषेक प्रभु क्या करना चाहते हैं, हमें भी देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, मुझ में देना चाहते हैं। यही सामर्थ्य है, यही देवदार वृक्ष बन जाना है। यीशु देवदार वृक्ष है, हम भी देवदार वृक्ष बन जाना है। देवदार वृक्ष कभी हाथ आएगा, तूफान आएगा, कभी मुरझाएगा नहीं, स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जाता है, उसको जल्दी से जल्दी तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। क्या चाहिए, अभिषेक। आप हो सकते हैं अनपढ़ है,
आप हो सकते हैं आपका कुछ भी नहीं जाता है, मूर्ख है, आप हो सकते हैं कंगाल है, अबाका है, कुछ बात नहीं, आप दुनिया में बिल्कुल बेकार आदमी है। आप हो सकते हैं शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, आपका शरीर दुर्बल है, आप उम्र हो गया है, बुढ़ा हो गया है, बुढ़ी हो गया है, आपका ठीक तरह चल नहीं पाते हैं, शरीर में कुछ भी और हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं, एक अभिषेक आपका जीवन को बदल देगा। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। अभिषेक, जो अभिषेक यीशु में है वही अभिषेक परमेश्वर आपका जीवन में, मेरा जीवन में भी दिया। कितने लोग विश्वास करते, जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं समझते हैं, ऐसा एक सामर्थ्य हमारे लिए रखा है, नहीं समझते हैं, हालेलुया। बहुत लोग उसका बारे में सोचता नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसा मसीह है, बस बपतिस्मा ले लिया, जीवन भर ऐसा बड़ा बैठा रहता है। ऐसा मत कीजिए, क्या करना है, अभिषेक चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अभिषेक चाहिए। अभिषेक के लिए चाहत करना है, अभिषेक का चाहत करना है। अभिषेक जब आ जाएगा आपका ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ बढ़ जाएगा, यीशु के जैसा आपके अंदर ताकत आएगा। यदि शैतान आप जो यीशु से डरा है तो शैतान आपसे भी डरेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। शैतान यीशु से डरा नहीं, डरा तो आपसे डरेगा नहीं, डरेगा। इसे प्रभु जाते समय बोला है, मेरा विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16 का 17 में लिखा है, मेरा विश्वास करने वालों को ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएगा। हाँ, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा यस, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। बोलो की करबो, हमार नामे भूत चढ़ाइबो, नहीं तो भूत आपके ऊपर चढ़बो, हालेलुया। आप विश्वास करता है, आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नए नए भाषा बोलेंगे। सर्पों नए भाषा बोले क्या है, अन्य भाषा मिलेगा, और सर्पों को उठा लेंगे। सर्प क्या है, शैतान को दृष्टांत आता है, सर्प आपका हाथ की कलौना बन जाएगा। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना, कोई हानि नहीं होगा। यदि आपके अंदर पूरा अभिषेक में भरा रहेंगे, मैं यीशु के नाम से बोलते हैं, कोरोना कीटाणु भी आपके अंदर नहीं दुख पाएंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं, ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। क्यों है, अभिषेक जुआ को तोड़ता है, अभिषेक जुआ को तोड़ता है, हालेलुया, हालेलुया। और सभी से सबसे ज्यादा हम घूमते हैं, सबसे ज्यादा हम घूमते हैं, हालेलुया। हर गली गली में जाते हैं, घर घर में जाते हैं, प्रभु भोजन देते हैं, बपतिस्मा देते हैं, मीटिंग चलाते हैं। देखिए परसों भी यहाँ पर क्या है, शादी विवाह है, सबसे मिलीजुली करते हैं, सबको प्रभु भोजन देते हैं। हाँ, परसों कुमारदुबी में प्रभु भोजन है, और वहाँ पर और एक शांति मीटिंग है, और एक निशा में प्रभु भोजन है। उसके बाद हम जाते हैं, धनबाद जाते हैं, हर जगह घूमते हैं। कोरोना क्या बोलते हैं, कोरोना हमसे डरना है, हम कोरोना से नहीं डरना है। ताली में जाके प्रभु के नाम को महिमा करें। लेकिन जानबूझकर प्रभु का परीक्षा भी नहीं करना, दौड़ना है, हालेलुया। इसलिए आज प्रिय भाई बहन, आपके सबको प्रभु भोजन देके आखिर में हम खाते हैं, बचा हुआ हम खाना है, उसका वेस्ट नहीं करना, प्रभु भोजन का वेस्ट। तो लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इतना डाउट करता है, इतना डर करता है, इतना भय करता है, जो डर गया मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या है, सामर्थ, मेरा विश्वास करने वाला एक चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाएगा, नया भाषा बोलेगा, सर्पों को उठाएंगे, नाशमान वस्ते उसका कोई हानि नहीं देगा। हाँ, रोगियों को ऊपर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे, रोगियों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे, जल्दी जोर से बोलिए, जो रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे ये चंगा हो जाएंगे। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें, हालेलुया। आज आप अपना को पहचान लिए, आप मुर्गी का बच्चा है या झील का बच्चा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपना को समझना है, जाते समय बोल के जाना है, मैं मुर्गी का बच्चा नहीं है, मैं मुर्गी का बच्चा नहीं है, मैं मुर्गी का बच्चा, थोड़ा बोलिए ना मुकुल के, मैं मुर्गी का बच्चा
हम किसका बच्चा है? ईगल का बच्चा है, झील का बच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। जब झील पे आएगा हमने सामने देखेगा, अरे मेरा जैसा अंक है, मेरा जैसा स्वच्छ है, क्या बोलते हैं, चोच है। हालेलुया, साहब मेरा जैसा। जब यीशु का देखेंगे हम यीशु के जैसा है, हम यीशु का जैसा। हम ये संसार के बच्चा नहीं है, हम यीशु का बच्चा, हम यीशु का बच्चा, हम यीशु के जैसा काम करेंगे। एक विश्वासी वही नहीं बोला है मेरा सेवक लोग दुष्ट आत्मा भगाएगा, नहीं बोला। बोला मेरा सेवक लोग दुष्ट आत्मा भगाएगा, नहीं। क्या बोला है? मेरा विश्वास करने वाला जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो, जो विश्वास करता इसका चिन्ह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे प्रभु बोला है मैं तुम्हारे एक सगाई को दूंगा, सगाई का आत्मा, ये पवित्र आत्मा। केवल बपतिस्मा के साथ मत रुकिए, केवल बपतिस्मा के साथ मत रुकिए, उसके बाद और एक अनुभव कर जाइए। वो अनुभव क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। आमीन, हालेलुया। बहुत चर्चेस में पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोलता है। मिला तो एक वचन थोड़ा पढ़ लेंगे, प्रेरितों का काम उसका 8 में, प्रेरितों का काम उसका 8 का 12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम, और यीशु का नाम का सुसमाचार को सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष, क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। ओ बपतिस्मा लेने लगा। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। वहां बच्चा के बारे में लिखा, क्या स्त्री क्या पुरुष बच्चों के साथ बपतिस्मा लिया हुआ, नहीं। क्या स्त्री क्या पुरुष उनका वचन को सुना, विश्वास किया, मन फिरा, बपतिस्मा लिया। थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। और 14 से पढ़ेंगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, जो जेरूशलेम में थे, ये घटना कहाँ घट रहा है? समारिया में घट रहा है। यहाँ कौन सा समाचार बता रहा है? फिलिप्पुस। ये फिलिप्पुस कौन है? जो 7 आदमी को चुना ना खाना बांटने के लिए, उनमें से एक फिलिप है। ये जाकर वहां पर सुसमाचार बताया, लोग मन फिरा, बपतिस्मा ले लिया। ये बात जब जेरूशलेम में थे, प्रेरित लोग सुना है कि समारियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, परमेश्वर का वचन को मान लिया। समारिया के लोग परमेश्वर का वचन को मान लिया है। तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा, उन लोग के पास भेजा। ध्यान दीजिए, जेरूशलेम में से पतरस को, यूहन्ना को समारिया में जो बपतिस्मा लिया है उन लोग के पास भेजा। क्यों भेजा? उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। उन्हीं लोग जाकर पतरस और यूहन्ना समारिया का लोगों के पास जाकर उन लोग के लिए प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा पाए, ताकि वो लोग को पवित्र आत्मा मिले। थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। क्यों है? वो लोग बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आदमी भेज रहा है, प्रेरितों को भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? ताकि वो लोग जाकर उसके क्या करे? प्रार्थना करे। क्यों प्रार्थना करे? उनका पवित्र आत्मा पाए। क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, किसी के ऊपर भी ना उतरा। इससे समझ में आता है बपतिस्मा लेना एक अनुभव है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना और एक अनुभव है। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। आज इस आवाज को कितना लोग सुन रहे हैं? आज आप समझ लिए, बपतिस्मा लेना एक अनुभव है और पवित्र आत्मा के अभिषेक पाना और एक अनुभव है। इसलिए तो सुसमाचार 3:16, लुका उसका 3:16। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तुमको पानी में से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं, मैं इस योग्यता नहीं है कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूं, उसका जूता का बंधन खोल सकूं। वो तुम्हें मतलब यीशु आकर तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जो थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में शिक्षा दिया। 2 प्रकार की बपतिस्मा है।
हालेलुया। इसका प्रभु कंफर्म कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:5 में बता रहा है, प्रभु यीशु बताए 2 बार कसम खा के, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल में और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, ये दोनों अभिषेक आपके जीवन में जरूरत है। प्रभु 2 बार कसम खा लिया, जिसका स्वर्ग का कुंजी जिसका हाथ में है वो 2 बार कसम खा लिया। तो क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। बपतिस्मा लेना एक अनुभव है। जो बपतिस्मा लिया आखिरी दम तक अपना जीवन को पवित्रता से संभाला, वो नरक नहीं जाएगा। लेकिन जो प्रभु का राज्य में, परमेश्वर का राज्य में, माता प्रभु का 1000 साल का राज्य में भी पुनरुत्थान में और अनंत काल की सियोन में यरूशलेम में पहुंचने के लिए और एक क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या है? आत्मा से बपतिस्मा लिया होना चाहिए। ताली बजाकर जो विश्वास करते हैं ताली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करें। दोनों में बपतिस्मा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक, यही है प्रभु की ताकत। इसका बोलते हैं देवदार की ताकत। ये ताकत था यीशु में था। यीशु बपतिस्मा लिया, पानी में से ऊपर आया, अभी देखो स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर कराई, उसके ऊपर उत्तर कराया, उसके बाद प्रभु का मिनिस्ट्री चालू हुआ। आमीन, हालेलुया। इसी रीति से अनेक विश्वासी दुल्हन भी वैसा ही होना चाहिए। उनका अंदर क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। दूसरा चीज है ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जो पाया है, बोले क्या करना है? हर दिन उसको रिन्यू करना है। क्या करना? बोले जोर से। रिन्यू करना मतलब क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं? हर दिन नया करना। दोबारा क्या करना? उसको चार्ज करना है। मोबाइल का बैटरी बार बार चार्ज कर रहा है कि नहीं? हर दिन चार्ज कर रहा है कि नहीं? वैसे आपका अभिषेक चार्ज करना। कैसा चार्ज होगा? करंट में उंगली देना पड़ेगा? नहीं, सुबह बहुत उठकर अपना दोनों कुट्टा देना पड़ेगा। आत्मा को थाली बजा के पूरा आत्मा से भर के, मुंह खोल के, प्रभु का आत्मा से भर के, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करके अन्य भाषा से आप अपना आत्मा को क्या करना? बरबुरी करना। अभिषेक को बरबुरी करना, बढ़ाना, बढ़ते जाना है। पवित्र मनुष्य स्ट्रांग हो जाता है। हालेलुया। कितना लोग का समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। चार्ज करना। इससे तो प्रभु क्या क्या मालूम है? हर दिन मिनिस्ट्री, हर दिन प्रभु दुष्ट आत्मा भगाया, हर दिन रोगियों का चंगा किया, लेकिन रात में जाकर अपना आत्मा को चार्ज में डाल देता है। प्रार्थना में डालता नहीं, रात भर के क्या करता? चार्ज में डाल देता है। बोल का उठ कर आता है, शेर के समान दुष्ट आत्मा देखते ही कामना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे हमारे जीवन को क्या करना? बरबुरी करना। बिना मेहनत करके स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। बिना मेहनत करके स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। नो गेन विदाउट पेन। हालेलुया। बिना कष्ट करके कुछ भी पा नहीं सकता। कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक बच्चा पढ़ेगा नहीं है तो परीक्षा में पास होंगे कैसा? एक आदमी काम नहीं करेंगे, पैसा कमाएगा, घर पालेगा कैसा? हर चीज में मेहनत करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। आत्मिक जिंदगी में भी वैसा ही है। क्या करना है? मेहनत करना। ये क्या है? ये है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। कुछ लोग फिजिकल एक्सरसाइज करता कि नहीं? क्या करता है? डंबल्स लेता टाइम, वेट लिफ्टिंग करता है, हालेलुया, रनिंग करता है, कुछ ना कुछ करता है कि नहीं? क्यों है? फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज करता है। तो कितना फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, क्या हो जाता है? आपका शरीर ताकत बन जाता है, आपका शरीर में ताकत आ जाता है, आपके जीवन में ताकत आ जाता है। आता कि नहीं? उसी तरह क्या करना? आत्मा को एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? बोलिए क्या करना है?
आत्मा में एक्सरसाइज करना है। आत्मा में एक्सरसाइज करने माने क्या है? आप कितना खाएगा शरीर पुष्टि होगा, होगा कि नहीं? अब कितना खाएगा शरीर क्या होता है? कुछ पूरा ताकत मिलता है, पुष्टि हो जाता है। कितना उपवास करेगा आपका आत्मा ताकत हो जाता है। ताली बजाकर प्रभु के नाम को बोलिएगा। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज शरीर की अभिलाषा का उल्टा में जाता है, शरीर का चाहत का उल्टा में जाता है। शरीर चिकन मांगता है, मटन मांगता है, पुलाव मांगता है, बिरयानी मांगता है, लेकिन आत्मा उपवास को मांगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का ज्ञान से, प्रभु का बुद्धि से, प्रभु का प्रकाशन मिलना है, प्रभु के वरदान प्रकट होना है, प्रभु का सारी स्वभाव हमारा जीवन माना है। कैसे आएगा? हमारा जन्म स्वभाव को पवित्र आत्मा क्या करता है? धीरे 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 रूपांतर करके यीशु का छाया में लेकर आता है। ताली बजाकर प्रभु के नाम का वरदान। हालेलुया। एक इंसान उनके सारे जन्म से भरा आत्मा में भरना है। क्या करना? बोल को उठिए, बोल को उठ के थोड़ा देर ताली बजा के मुंह खोल के प्रभु को स्तुति कीजिए। आत्मा से भरिए। आप चार्ज में नहीं रखेंगे, कैसा चार्ज होगा? हालेलुया। कितना लोग कम से कम हर दिन 1-1.5 घंटा मैं प्रार्थना करता हूँ, बोलने वाला हाथ ऊपर कीजिए ईमानदारी से। हर दिन मैं कम से कम 1-1.5 घंटा प्रार्थना करता हूँ, अच्छा से। झूठ मूठ का हाथ ऊपर मत कीजिए। हाँ, ईमानदारी से। देखा थोड़ा देना भाई, देखिए कितना लोग हाथ उठा नहीं पा रहा। कहाँ से होगा? बिना मेहनत का होगा? अरे संसार में 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करता है कि नहीं? काम करता है कि नहीं? कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा। कुछ लोग 12 बजे तक भी दुकान खोल कर रखता है। क्यों? और पैसा कमाए। भाई थोड़ा आत्मा के लिए थोड़ा खर्चा कर। इस दुनिया में आप कितना घंटा मेहनत करते हैं? स्त्री लोग भी कम नहीं है। सुबह उठ जाता है, सुबह उठ के क्या करता है? क्या करता है? सुबह उठते ही शुरू कर देता है। बर्तन मांजना है, चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, कपड़ा धोना है, घर सफाई करना है, लिपाई करना है, वो करना है, सब्जी काटना है, लेकिन प्रार्थना करना है प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बोलते पास्टर सुबह उठता पास्टर, लेकिन नींद आ जाता बता। अब घुटना में खड़ा हो जाए नींद आएगा? यदि घुटना में खड़ा होकर प्रार्थना करेगा नींद आएगा तो भी सीधा गिर के नाक चपटा होगा, एक बार होगा, उसके बाद नींद नहीं आएगा। हालेलुया। घुटना में नींद में गिरेगा तो एक ही बार नाक चपटा होगा। मेरा नाक तो बिल्कुल चपटा है, बॉक्सिंग में मार खा के पूरा हड्डी गिड्डी पूरा तोड़ गया। हालेलुया। तो क्या है? एक ही बार, उसके बाद क्या? जाग जाए। हालेलुया। बोल उठिए। उसी के लिए उम्र का हिसाब नहीं है, कितना बूढ़ी हो, कितना कमजोर हो, कितना दुर्बल हो, वो लोग भी सुबह उठ के आत्मा से भरिए। एक पास्टर के बारे में मैं सुना, बहुत कम उम्र में बीमारी में मर गया। बहुत बड़ा बीमारी था उसका, बहुत दुर्बल था, बीमारी में मरा। प्रभु उनको ऐसा ही परीक्षा में रखा, सलीब दिया, कोई बात नहीं। मालूम है उनका नाम सुनकर उस देश का सारा दुष्टात्मा हिलता था। उसका हिस्ट्री पढ़ा मैंने। वो बिस्तरा में बैठकर दुष्टात्मा का पट निकालता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक पास्टर टीपीएम का, बहुत उम्र है, बहुत उम्र है, बहुत उम्र है। तो एक ऐसा एक दुष्टात्मा है, सब जगह सारी मीटिंग कन्वेंशन सब जगह बुरा दिया। बड़ा बड़ा पास्टर लोगों के पास भी पूरा दुष्टात्मा, वो बिल्कुल जिद्दी था, वो जाता ही नहीं, जाएंगे। आखिर में वो टीपीएम का बहुत बूढ़े, बहुत उम्रदार है, वो पास्टर के पास लेकर आया। बेचारा पास्टर को उठना बैठना भी बहुत मुश्किल है, बहुत उम्रदार है। वो कमजोरी आवाज से बोला, यीशु के नाम से मैं तुमको आज्ञा देते, इनसे निकल जा। बोल दिया। वो चुपचाप अपना काम कर रहे, लेकिन वो चिल्ला रहा है, घुर रहा है, मुंडी हिला रहा है, वो हिला रहा है, वो उस तरफ मुड़ कर देखा ही नहीं। वो पास्टर उसी दुष्टात्मा के ऊपर एक ही बार बोला, लेकिन दुष्टात्मा निकला नहीं, निकला नहीं।
चिल्ला रहा है, आखिर में दुष्टात्मा बोल रहा है, वो क्या क्या करना है सब ड्रामा करके थक के वो बोल रहा दुष्टात्मा, ठीक है और एक बार बोल दीजिए हम चले जाएंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे, और एक बार बोल दीजिए। हम बोला मैं एक बार बोल दिया तो 1000 बार बोलने का बराबर है, यीशु के नाम से तुमको जाने के लिए एक बार बोल दिया बस दोबारा नहीं बोलेंगे। तुम किसी भी कीमत पर इनके जीवन में रहने का तुम्हें अधिकारी नहीं है। बोल कर वो क्या कर चुपचाप अपना रूम में चल गया। तो दुष्टात्मा क्या कर दिया, देखा भाई देखा ठीक है हमको छोड़ दिया, हम निकल रहे करके चिल्ला के गिर के ऑटोमेटिक निकल गया। उनका गवाही सुन के मैं हैरान हो गया। हम एक ही बार बोलूँगा प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनका गवाही सुन के हम हैरान हो गया। ऐसा भी उनके अंदर ताकत नहीं था बोलने का, आवाज भी निकालता नहीं था, लेकिन बहुत धीमा आवाज से बोला। कुछ लोग चलता है, ज़्यादा चिल्लाएगा तो शैतान भाग जाएगा, तू ज़्यादा चिल्लाएगा शैतान और खुशी लगेगा, शैतान भी और चिल्लाएगा। क्यों है चिल्लाना शैतान को ज़्यादा पसंद है। हालेलुया। क्या है यीशु के नाम से वो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में क्या आप कितना अंदर के आत्मा से बनेंगे 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 बनेंगे, आपके अंदर की आत्मा पावर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करो, वॉक उठना बड़ी हर दिन निकाल दीजिए, चाहे 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा का कम कभी नहीं मानते, कम से कम 1 घंटा नींद को त्याग दीजिए। हाथ उठिए, मुंह की धो लीजिए, चाहे चाय पानी पीना है पी लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बैठना 1 घंटा ताली बजा के पूरा आत्मा से बढ़ के। हालेलुया। जो लोग सुन रहे हैं आत्मा से बढ़ के आप जहां से जो घर से आप प्रार्थना करेंगे वो घर हिल जाएगा, घर में प्रभु की महिमा उतरेगा, वो गांव में प्रभु की महिमा उतरेगा। यदि एक ही विश्वासी खुद का कहकर अपना घर में आत्मा से बढ़ कर प्रार्थना करेगा, वो गांव का सारी दुष्टात्मा भागेगा, सारी मूर्ति पूजा की आत्मा भाग जाएगा। कितना लोग विश्वास करते, जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। हालेलुया। करके देखिए ना, करके देखिए। कोई बाधा आपके घर में आएगा, कोई कोरोना आपके घर में आएगा। कोरोना एक नाम है, कीटाणु है, यीशु भी एक नाम है, जीवित परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता का। कितना लोग समझ में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है, देवदार बनना है, देवदार बनना है। यीशु के अंदर देवदार का सामर्थ था। प्रभु बोला है जल्दी से जल्दी, एक तो वचन पढ़ के हमें समाप्त करना चाहते हैं, टाइम जल्दी भाग रहा है। हालेलुया। जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। देख दो वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 16-17 पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा जो सर्वदा वो तुम्हारा पास रहेगा। संसार उसका ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ना देखता है ना जानता है, देखो तुम्हारा साथ रहेगा। हालेलुया। सर्वदा 24 आवर्स। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, वरदान की आत्मा, द लॉर्ड ग्लोरी खबना मोराबा शाबा बाबा बाबा औदाबा शिखा वाला रबा। आपके अंदर में आग उंडेलना चाहिए, आग उंडेलना चाहिए। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। ओ धन्यवाद आत्मा, कितना अच्छा वायदा प्रभु कर दिया है, कितना अच्छा वायदा कर दिया है। मेरा विश्वास करने वाला का हृदय से जीवन का जल का नदियां बह निकलेगा, जीवन का जल का नदियां बह निकलेगा। ओ हमें विश्वास करने वाला, पाने वाला पवित्र आत्मा का विषय में यीशु बोला है। आमीन। उनका हर चीज में, यीशु का हर चीज में सामर्थ्य था, उनका बोली में सामर्थ्य था। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं इब्रानी का पत्रिका उसका 4:12 में। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से, हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका और प्राण और आत्मा को और घाट को गूदे को अलग करने और आर पार छेदता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा। प्रभु का वचन में सामर्थ्य है, यीशु का वचन में सामर्थ्य है। उसका एक वचन में सारे अंधकार की ताकत है, वो हिलता था। उसका 1:3 भी पढ़ेंगे एबीसी का, उसका 1:3 में भी, लुका का 4:36 भी लेकर रखिए, लुका 4:36 भी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद
धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह की हाँ। स्वर्गीय स्थानों में मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की आत्मिक के आशीषों को दिया है। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कंगाल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए ठीक तरह खाना नहीं है, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं है, लेकिन प्रभु बोला आत्मा में तुम्हें सब प्रकार के आशीषों से आशीष कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। धनवान की कंगाल लाजर की कहानी देखते हैं। लाजर को कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला था, खाना मिला था, चाहता था, उसका मेज का झुटन से पेट पाले, वो भी मिला करके नहीं लिखा। कपड़ा मिला, घर मिला, उसको मरने दम तक चंगाई मिला नहीं मिला, लेकिन मरते समय उसके ले जाने के लिए स्वर्गदूत उतरा है, लेकर जाके महिमा में हर बाहर के आत्मिक आशों से भरपूरी कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन प्रबल है, उनका सामर्थ्य है, उसका सुसमाचार में सामर्थ्य है। दूसरा तिमोथेयु उसका 1:8 में लिखा है, दूसरा तिमोथेयु उसका 1:8 में उनका गॉस्पेल में सामर्थ्य है। पढ़ेगा। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसकी कैदी है लज्जित ना हो, हम लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। ये उसी सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए दुख उठा। आज सुसमाचार में सामर्थ्य है, सुसमाचार में, प्रभु का सुसमाचार में सामर्थ्य है। एक पापी को नरक का आग से बिठाकर उठाकर और सिंहासन में बिठाने वाला ताकत यीशु का सुसमाचार में। हालेलुया। छोटा सा सुसमाचार, उसमें सामर्थ्य है, अभिषेक में सामर्थ्य है। एफएसी का 3:16 में लिखा है, अभिषेक में सामर्थ्य है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपना महिमा के उस धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से, उसका पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो। सामर्थ्य, भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर, उनका अभिषेक के द्वारा आपका भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाके बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाए। अब आत्मा में सामर्थ्य हो जाता है, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा आपका भीतर मनुष्य ताकत हो जाता है। भीतर मनुष्य दिन ब दिन मेरा ताकत कमजोर होते जाता है कि नहीं? 20 साल पहले आया है आसनसोल में, तब का ताकत अभी का ताकत में डिफरेंट है कि नहीं? 20 साल में मेरा शरीर क्या होता है? धीरे धीरे कमजोर होते जाता, लेकिन आत्मा में बलवंत होते जाता है। तल्ली बजा के आत्मा बलवंत होना है, पवित्र आत्मा में बलवंत होना है, मित्र मनुष्य में बलवंत होना है, मित्र आत्मा में बलवंत होना है, प्रभु में बलवंत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर नष्ट होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये शरीर नष्ट होने के लिए है। कोई बीमारी आएगा, बड़ेगी आएगा, रोग आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, विपत आएगा, वो आएगा, वो आना ही है। मरने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, शरीर मरने वाला, लेकिन आत्मा सामर्थ्य पाएगा। पहला कुरिन्थी 6:14 में लिखा है, एक पुनरुत्थान की ताकत है, एक पुनरुत्थान की सामर्थ्य के बारे में। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से, परमेश्वर अपना सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यीशु को जिलाया, हमें भी जिलाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह को जिलाएगा, वही सामर्थ, वही ताकत एक दिन मुझे जिलाएगा। बोलिए, अपना देह आपकी छाती में रखे, मुझे जिलाएगा, वो सामर्थ मुझे जिलाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? जो देवदार है उसके अंदर सामर्थ है, उनके अंदर अभिषेक है, उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर पावर है, वो उसी पावर दुल्हन के अंदर भी होगा। आमीन। आपके अंदर में भी। आप ये नहीं सोचना है मैं कमजोर हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप अभी से सोचना मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, दिल का बच्चा, यीशु का बच्चा है। बोले, यीशु का बच्चा है, यीशु का बेटा है, मैं यीशु का बेटी है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आइए अपना जगह पर हम लोग अपना आंखों को बंद करेंगे। जो जो घुटना टेकने का प्रभु ताकत दिया है, वो घुटना टेकेंगे। जो दुर्बल है वो भी अपने आप को बोलिए मैं बलवान हूँ। जो मूर्ख है वो भी बोलिए प्रभु का ज्ञान मुझ में है।
जो भी दुर्बल है वो भी बोलिए, प्रभु के आत्मा की ताकत मेरा जीवन में है। आज देवदार का वृक्ष जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी जैसा की ताकत है आज मेरा जीवन में भी है। सब अपने आंखों को बंद करके है, अब सब अपने आंखों को बंद करके है, सब अपने आंखों को बंद करके है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु से भी बढ़कर ताकत प्रभु आपके लिए मेरे लिए वायदा करके गया है। ओ प्रभु अपना दुल्हन के लिए सामर्थ्य को वायदा करके गया है, वो सामर्थ्य को देकर गया है। वो इब्राहिम समय बोला है, ओ पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ओ जेरूसलेम, ओ यूदया, समारिया, पृथ्वी को छोड़ तक मेरा नाम की गवाह बनेगी। कितना लोग विश्वास करते हैं केवल मरना तब तक है, एक विश्वासी बनकर मरने के लिए मुझे नहीं चुना है। केवल मरना तब तक है, वो मुर्गी बनकर मरने के लिए मुझे नहीं चुना है। मैं उगाव के लिए है, मैं उगाव की बच्चा है। मैं अपने आप को नहीं पहचाना अभी तक है, आज पहचानिए है, आज पहचानिए है, आज पहचाना है, आज पहचानिए। यीशु का जैसा, यीशु का जैसा वो सामर्थ्य है।